ही नहीं, पैर उठाओ। रेंदो। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं और मेरे भैया हम जा रहे हैं घूमने। आज दोस्तों हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट की मीटिंग है, तो हम वहाँ पर उनकी मीटिंग में जा रहे हैं और हम वहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। वहाँ पर हम पार्टी वगैरह भी करेंगे। तो हम अभी यहाँ कार से निकल चुके हैं। दोस्तों आज का सफर बहुत ही मजेदार रहेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राव में। ये मीटिंग अभी कंपनी ने रखी हुई है दीपावली के कारण, और यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे डीलर आ गए। सबसे पहले तो कंपनी ने हम सभी को फूल दिया, और यहाँ की आप लोकेशन देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर लग रही है। गेट में जैसे ही एंट्री लिया वहाँ पर हमें ये आईना मिला, तो भैया को उनकी शादी की याद आ गई और उन्होंने वहाँ पर फोटो फ्रेम खिंचवा लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास देख सकते कितनी भीड़ यहाँ पर आपको दिख रही है। ये सभी लोग भी हमारे जैसे ही है जो कंपनी की मीटिंग में एंजॉय करने आए हैं। दोस्तों हम बहुत देर वहाँ पर घूमते रहे, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने तो वहाँ पर एक वीडियो आपको लिए ये बना लिया। फिर उसके बाद हमें भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ हमें खाने के लिए भी नहीं दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर ही टाइम पास करने लग गए हैं। बहुत टाइम खाने का वेट करते करते हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उसके बाद कंपनी वालों ने उसे रहम देने के लिए हमें दिया टोमेटो सूप, जो कि काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये गाड़ी भी मिली, जिसकी मदद से हम सोच रहे थे कि हम एंजॉय करें, लेकिन दोस्तों इसके भी यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए थे, इसलिए हमने इसे भी जय श्री राम बोलकर यहाँ से हम अगली फील्ड के लिए निकल पड़े। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ में जितने भी डीलर आए थे वो भी यहाँ पर टोमेटो सूप का एंजॉय करते हुए बैठे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर कितना बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर अभी हमारी मीटिंग भी होने वाली है। ये यहाँ पर कैंटीन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमें बहुत भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टोमेटो सूप और एक रोज के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों हम परेशान हो गए, इसलिए हम वहाँ पर खेलने चले गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खेलने का इन्होंने पूरा व्यवस्था रख रखी है। यहाँ पर क्रिकेट और लोग थोड़ी देर वहाँ पर सभी का मैच देखने के बाद दोस्तों मैं बैटिंग के लिए उतर गए, और फिर दे चौके थे छक्के ऐसे कुछ भी मैंने नहीं मारा, और मैं पहली बॉल पर ही आउट हो गया। लेकिन फिर हम आसपास से फील्डिंग करने लग गए। अब बैटिंग में तो हम फेल हो चुके थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऐसी बॉलिंग करेंगे कि सभी को एक ही बार में आउट कर देंगे। लेकिन जब मैं बॉलिंग करने उतरा तो वाइड पे वाइड इतनी वाइड बॉल फेंकी कि सब परेशान हो गए कि ये बॉल फेंक किधर रहा है, और बॉल इतनी खतरनाक कि किसी से भी लग नहीं रही थी, और वाइड पे वाइड ही सब बॉल जा रही थी। कुछ टाइम मशक्कत करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा काम नहीं है, अपना काम तो व्लॉग बनाना है। तो मैं आसपास घूम के वहाँ पर एक व्लॉग बनाने लग गया। तो आप ये व्लॉग देख सकते हैं। अब वहाँ पर व्लॉग बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम जाकर बास्केटबॉल में अपनी किस्मत आजमाई जाए। तो भैया और हम आ गए इधर बास्केटबॉल खेलने, और आप यहाँ देख सकते हैं हम कैसे बास्केटबॉल करते हैं। तो भैया को मैंने बोला कि आप अच्छे से खेलते हैं तो इसमें डाल के बताइए, लेकिन भैया भी हमारे उस्ताद थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों हमने सोचा कि बास्केटबॉल वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है, हम क्यों ना जाकर कार चलाते हैं। तो हम यहाँ पर कार वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर आ गए, लेकिन हमारे पास अभी तो वहाँ पर टिकट भी नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पर ही घूम लिया। और हमने सोचा कि अभी खाना खा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको टिकट से लेकर हम कार चलाकर भी आपको दिखाएंगे। अभी दोस्तों हम ब्रिज पर आ चुके हैं, और ये ब्रिज भी इतना बड़ा है कि आप वहाँ से डायरेक्ट कूदेंगे तो पहले ही कदम में आप रोड पर आ जाओगे। और ये आप मैंने यहाँ पर ब्लॉग देख सकते हैं कि कितना शानदार यहाँ पर नज़ारा लग रहा है। यहाँ पर नज़ारा दोस्तों काफ़ी शानदार लग रहा था। अब हम तो थक गए थे, तो आपको अब मैं स्विमिंग पूल में ले चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से स्विमिंग पूल में डुबकी भी लगा सकते हैं। हम तो अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये काम हमारा यहाँ पे अभी था नहीं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लड़के लड़कियाँ भी आए थे फन करने, तो हम तो वहाँ से अब थोड़ा देर स्विमिंग पूल के एंजॉय करके वहाँ से निकल गए। दोस्तों ये मैं हूँ, ये मेरे भैया है, ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर पार्टी हो रही है। दोस्तों बच्चे तो बच्चे, हम तो इतने बड़े वाले हैं कि वहाँ पर ऐसा बच्चों को खेलने की वो जगह थी जिसपे बच्चे उछलते हैं, तो उस पर बड़ों का जाना मना था, लेकिन हम फिर भी चले गए और उस पर जाके कूदने का हमने सोच लिया। लेकिन कूदना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए हम वहाँ जाकर सो गए। और वहाँ पर पुलिस वाले भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि भैया चलो अपनी जगह पकड़ो। कंपनी वालों से तो अब हमारी उम्मीद टूटती जा रही थी कि वो कुछ खिलाएंगे, इसीलिए हमने खुद ने पैसे खर्च कर वहाँ पर सैंडविच मंगवा लिया। उसके बाद दोस्तों कंपनी वाले इतने देर में उनका ऑर्डर आ ही गया, और कंपनी वालों ने हम सभी को खाने के लिए यहाँ पर बुला लिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी शानदार जगह है ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको खुद खाना लेकर खाना पड़ेगा। तो आप ये थाली देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको दाल चावल पनीर और 2-3 तरह की सब्जी है, जो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये पब्लिक वगैरह है, और आप यहाँ पर अगर खाना चाहो तो मेरे साथ में चलना, तो हम खा लेंगे। खाना तो खा लिया दोस्तों, बाइक भी तो चलानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप बाइसिकल चला के अपना वजन वगैरह कम कर सकते हैं। और कितनी शानदार बाइसिकल वगैरह है, जो कुछ भी काम की नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बैठ कर आप फोटो वगैरह खिंचा लीजिए, और यहाँ पर आप टाइम पास ही
कर सकते हैं। उसके बाद मैं आसपास देख लेता हूँ कि और कुछ भी फालतू की चीज़ है क्या। तो हमें सबसे फालतू की चीज़ यहाँ पर एक और मिली, जो कि पुष्पक वाहन था रावण का। पुष्पक वाहन तो रावण का मिल गया है, लेकिन रावण भी उस पर बैठ गया है। उसके बाद रावण बम जी की बम कर रहा है और यहाँ पर 3 इडियट वाला पोज बनाकर अब वो झूले की तरफ पड़ने लगा है। तो झूला भी यहाँ पर अब टूटने की कगार पर आ चुका है, लेकिन हम आगे के लिए अब निकल चुके हैं। अब भैया ने तो यहाँ पर झूला झूल लिया है। अब मेरा भी मन किया कि मैं भी वहाँ पर झूल लेता हूँ। दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये है टिकट्स, जो हमें खाने के बाद उन्होंने दी है, जिसकी मदद से हम कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं झूले पर बैठ गया हूँ दोस्तों, और उन टिकट्स की मदद से आप कोई भी टास्क कर सकते हैं और कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब खाना तो हमने खा लिया था और हमारा टाइम पास हो नहीं रहा था, तो वहाँ पर चटक चाले करने लग गए। तो ये एक बॉल दी उन्होंने हमें और 2 बेट दिया। अब हमें पता नहीं कि इनका करना क्या है, तो वहाँ पर टेकलबाजी करने लग गए। उसके बाद दोस्तों, हम टिकट तो मिली थी, तो हमने सोचा क्यों ना कोई अच्छी राइड करते हैं। तो हम निकल पड़े हमारी फर्स्ट राइड के लिए, जो कि आप हम देख सकते हैं। ये अभी हम चलकर ऊपर जा रहे हैं वहाँ का मजा लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मजा हम किससे ले पाते हैं या नहीं, वो भी बहुत आश्चर्यजनक रहेगा। तो हम यहाँ पर सभी ऊपर चल गए हैं और मैंने बोल दिया भैया कि पहले आप ट्राई कर लो, अगर आप सुरक्षित रहे तो उसके बाद मैं भी देख लूंगा। तो ये साइकिल आप देख सकते हैं, साइकिल का इतना खतरनाक स्टंट था दोस्तों कि हमने बोला ये तो रहने दो, कुछ सिंपल वाला बताओ। तो यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं और अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये भैया अब हमें यहाँ पर ले आए हैं और ये स्लाइड की मदद से हमें यहाँ से इस बेल्ट की मदद से यहाँ से छोड़ेंगे। दोस्तों, ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, आप यहाँ से देखोगे तो आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। ये बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर आपकी थोड़ी भी भूल हुई तो आप डायरेक्ट परमात्मा के पास ही ऊपर ही आओगे, नीचे तो आओगे नहीं। और यहाँ पे आप कार भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे आप कैसे क्या एंजॉय करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अब मोड का खेल चालू होता है और भैया को यहाँ पर उन्होंने बेल्ट बांध दिया है। अब भैया अपनी पहली राइड के लिए यहाँ से तैयार हो चुके हैं और अब भैया पूरे यहाँ का ग्राउंड का भ्रमण करके राइड के थ्रू वापस यहाँ पर ही आएंगे। जैसे ही भैया को बेल्ट बांधा, भैया तो बहुत डर चुके थे। जो राइड वाले भैया थे उन्होंने भी बोल दिया कि आपका वजन बहुत है, तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी, इसलिए आप अच्छे से पकड़ना। उसके बाद दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टैंड जो भैया ने हाथ में पकड़ रखा है, ये हैंडल, ये जिसे ही भैया बैठते हैं, ये पीछे से निकलकर भैया के ऊपर ही जा गिरता है। तो वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट टास्क था और भैया के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से भैया को थोड़ी चोट भी लग जाती है और भैया तो मना ही कर देते ये टास्क करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी इजी काम नहीं था। और देखिएगा आप कितना डिफिकल्ट है और भैया के ऊपर ही गिर जाता है। दोस्तों, मेरी बात सुनिए, तो आप कभी भी ये ट्राई मत करिएगा और कभी भी इसे ट्राई भी करें तो अच्छी किसी की मदद से ही करिएगा, क्योंकि ये हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है, कोई ये मजाक नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हमने तो वो नहीं की, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ भैया मिले जिन्होंने वो ट्राई करी। हमने तो उन्हें भी मना कर दिया था कि आप बिल्कुल ये ट्राई मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्की काम है और उन्होंने बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी थी। लेकिन भैया को तो चूल थी, तो वो चूल अपनी पूरी करने के लिए वहाँ पर राइड करने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं भैया बंदरों के जैसे उछलते हुए राइड पूरी कंप्लीट कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब हमने वहाँ से कैंसिल करवा के हमने सोच लिया है कि हम दुनिया की सबसे बेस्ट अब कार चलाएंगे। वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कार थी, जो भी एक भी काम की नहीं थी। तो हम नई कार ढूंढने के लिए जो बेस्ट लगे वो हम ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों, कार में आपने कभी हेलमेट पहनते किसी को देखा है, लेकिन वह कार इतनी शानदार थी कि आप वहाँ पे हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे आपके पास हेलमेट ही था, तो हमने तो भैया हेलमेट ही पहन लिया और वहाँ पर हम अपनी राइड कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट हो गए। तो आप ये देख सकते हैं मैं कार में हेलमेट पहन के बैठा हूँ, जो कि मतलब मोदी जी भी शर्मा जाएंगे ये देख के। उसके बाद दोस्तों, हमने राइड वगैरह वहाँ पर पूरी करी और आप देखिए कितनी मतलब इनसिक्योरिटी यार, वो बच्चा वहाँ पर ऊपर चढ़ा दिया उसको बच्चे को और वो कैसे वहाँ पर घूम रहा है। इतना नीचे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और इतना रिस्की था कि वो बच्चा मतलब 5-6 साल का था और इतना रिस्क था कि हमने तो उसे भी नीचे उतारने के लिए वहाँ पर बोल दिया। तो ये सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी नहीं है और बिल्कुल यहाँ पर काम कोई भी अच्छा नहीं था। दोस्तों, हम दोनों भाई तो कभी कभी वो हरकत भी करते जो बच्चे भी कभी नहीं करते थे। तो ये जो बच्चों का झूला था उस पर हम दोनों बैठ गए और इसे घुमाने लगे। वो भी इतना तेज घूम रहा था कि हमें दोनों को चक्कर आने लग गए। उसके बाद भैया तो वहाँ से उतर गए और मैं भी उस पर घूम रहा था, लेकिन भैया को भी डर लग रहा था कि कभी मैं गिर ना जाऊँ। उसके बाद हम वहाँ से सबसे सिंपल एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर चले गए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सभी इतनी खतरनाक एक्टिविटी थी और बिना सिक्योरिटी की थी। तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं गेम खेलने, क्योंकि दोस्तों गेम में तो
कोई भी सिक्योरिटी का इशू होता नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आ गए यहाँ पर गेम खेलने। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बंदूक और गेम भी हमें मिला तो बंदूक वाले ही मिला वहाँ पर, और बंदूक भी दोस्तों इतनी शानदार थी कि उसमें से एक गोली भी नहीं चल रही थी। उसके बाद भी उन्होंने शेर, कुत्ता, बिल्ली वहाँ पर स्क्रीन पे हमें दिखा दिए, लेकिन दोस्तों एक भी काम का नहीं था क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ये तो खराब हो चुका है, अभी ये चल नहीं रहा है। अगर आपको एक खेलना है तो आपको 1 घंटे बाद आना पड़ेगा। हमारे पास तो जैसे कि यही काम था गेम खेलने का, तो हम वहाँ पर रहते। लेकिन वो मैम काफ़ी अच्छी थी वहाँ पर, उन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी, और अब गेम को तो नहीं लेकिन उनको जरूर ला सकते थे। अब हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ आसपास का क्या माहौल है और यहाँ पर क्या चल रहा है। ये मैडम ने यहाँ पर गेम वगैरह स्टार्ट कर दिया है, लेकिन गेम तो यहाँ पर चालू होने नहीं वाला है। सिर्फ ऐसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये शेर जो दिख रहा है ये कुत्ता है, और ये कुत्ता है, और ये आप यहाँ पे देख लीजिए कोई भी यहाँ पर दम वाली बात नहीं है। इतने सारे गेम दिख रहे हैं लेकिन ये भी कोई काम का यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम तो वहाँ से निकल लिए पहली फुर्सत में। और दोस्तों अब मैं आपको दूसरा वाला गेम वगैरह भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मुड़ के देखेंगे तो यहाँ पर आप पीछे ये ऑनलाइन और इंटरनेट की वजह से गेमिंग भी खेल सकते और क्रिकेट भी खेल सकते थे, लेकिन दोस्तों हमको वो भी नहीं खेलना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने तो थोड़ा बहुत दूसरों का ही गेम देख लिया। और ये भैया यहाँ पर खेल रहे हैं, इसको भी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हम वो तो देख कर बाहर निकल आया। उसके बाद हमें तो गिफ्ट लेने से मतलब था, तो हमने सर को जल्दी बुलाया और हमने वहाँ से गिफ्ट उनसे ले लिया। ये आप गिफ्ट देख सकते हैं हमें क्या गिफ्ट मिला है और ये कैसा है, इसको खोल के भी हम आपको घर पे दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं हम अपने घर के लिए, और अब यहाँ से हम इंदौर में ही आ चुके हैं। दोस्तों अभी हम इंदौर में हैं और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर माहौल कितना अच्छा है। अब आपको माहौल तो मिल गया है, लेकिन इंदौर में सबसे अच्छा है ट्रैफिक। तो दोस्तों आप इंदौर का ट्रैफिक भी देख लीजिए कितना शानदार है, और आप शाम के वक्त इंदौर में कभी भी ना निकलिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ दोस्तों कंपनी ने हम सभी डीलर पर एक दिन में 1 लाख रुपए खर्च करे।